हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब आप कोई भी फाइल बनाते हो बहुत हैवी हो जाती है और उसकी वजह से वो फाइल कभी कभी करप्ट भी होती है। क्या रीज़न होता है इसमें मैं पूरी बात करने वाला हूं। और साथ में मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पे देखोगे दोनों के दोनों यहाँ पे जो ग्रुप है वो एक ही जैसा, जो स्ट्रोक है ये एक ही साइज़ है। अगर इसका अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्ट्रोक साइज 5 है और दूसरे के अंदर जाएंगे तो इसका भी स्ट्रोक साइज 5 है। तो दोनों का स्ट्रोक साइज 5 है, लेकिन वो दिखने में स्ट्रोक साइज एक मोटा लगता है एक पतला लगता है। क्या वजह रहती है इसमें मैं बात करने वाला हूं। ये टोटली वीडियो बनने वाली है बिगिनर्स के ऊपर। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, आपने बहुत सारा एनिमेशन सीख लिया है, अगर आपको फिर भी इन दो टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के बीच में बहुत सारी जानकारी ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ताकि आपका फाइल करप्ट ना हो या फिर आपका सिंबल इस तरह ना दिखे मोटा पतला सा लाइन, जबकि वो स्ट्रोक साइज एक ही रहता है। तो चलिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइस, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है। फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए। दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मनीष मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनएडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक है यहाँ पे आज बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि यहाँ पे जो पहले होते थे कि फाइल करप्ट कैसी होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी फाइल आप फ्री पिक से लाते हो कि वहाँ पे छोटे छोटे सिंबल टाइप के बने रहते हैं। एक तो वो वजह होती है जब आप यहाँ पे लाते हो उस फाइल को काफ़ी हैवी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है। आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा यहाँ पे ये पूरा मेरा बीजी है। इसके अंदर जाऊँगा मैं, पूरा यहाँ पे मैंने काम कर रखा हूँ, ये पूरा काम कर रखा हूँ मैं इतना। तो आपको लगता है कभी कभी जैसे ये छोटे छोटे जो ये पार्ट है ना, जैसे ये सिंबल है और इसके अंदर जाऊंगा मैं और इसके अंदर जाता हूँ मैं, तो ये देखोगे छोटे छोटे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को ना लाइब्रेरी ये काउंट करती है। यहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन होता है तो लाइब्रेरी में आती है सारी चीज़ें। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको लगता है कि यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ से ये डिलीट तो हो चुकी होती है, लेकिन वो लाइब्रेरी में रहती है। और जब आप रेंडर मारते हो तो वो मतलब काफ़ी हैवी हो जाती है फाइल, या फिर कभी कभी आप क्लिक करते रहते हो तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे ये करप्ट ही हो जाती है फाइल।
तो इस केस में आपको क्या करना होता है मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है। जैसे मेरी ये फाइल बन चुकी है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी रखा हूँ, तो इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे मैं इस लाइब्रेरी को यहाँ पे उठा के यहाँ रखता हूँ, ताकि थोड़ा साइड में निकालता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि लाइब्रेरी में क्या होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये सारा यहाँ पे लाइब्रेरी में देखोगे कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। एक एक को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक एक को यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी में पड़ी है, एक एक करके मैं क्लिक कर रहा हूँ। यही सारी इसी वजह से आपका फाइल हैवी होता है और करप्ट भी होता है। आपको लगता है कि जो स्टेज पे यहाँ पे फाइल दिया हूँ, जो यहाँ पे स्टेज पे रखा हूँ, यही सारी फाइल यहाँ पे भी रहती है, यही सारे सिंबल यहाँ पे भी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो 3 डॉट यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे डॉट जैसे दिखाया ना, यहाँ पे जाना है और नीचे लिखा होता है यहाँ पे सिलेक्ट अनयूज आइटम। जैसे आप सिलेक्ट अनयूज आइटम में क्लिक करते हो, जितनी भी यहाँ पे अनयूज आइटम यहाँ होती है सारी ये सिलेक्ट कर लेता है। थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे सारी फाइल को ये पूरी पूरी फाइल को सिलेक्ट कर देता है। यहाँ पे देखोगे सारी फाइल को इसने सिलेक्ट कर दिया, जितनी फाइलें सारी को सिलेक्ट कर दिया। और ये फाइल वो रहती है जो अपने स्टेज पे नहीं होती है, यहाँ पे जो स्टेज पे नहीं होती है और यहाँ पे ये रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो रेंडर मारते बार काफ़ी हैवी हो जाता है और कभी कभी करप्ट भी होता है। तो अब देखना, जब मैं यहाँ पे देखूंगा नीचे डिलीट का ऑप्शन आया है, इस डिलीट के ऑप्शन में आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे बोलता है डू यू वांट रियली, मतलब आप इसको मतलब डिलीट करना चाहते हो। कम से कम यहाँ पे 300 आइटम है, 301 आइटम्स है। तो कभी कभी ये 1000 आइटम होती है, 1200 आइटम होती है, उसकी वजह से हैवी रहता है। एक तो ये रीज़न रहता है, इंपॉर्टेंट रीज़न, जिससे आपका फाइल करप्ट होता है और हैवी होता है। तो इसको आपने हटा देना, यहाँ पे यस कर दूंगा तो पूरी की पूरी फाइल ये डिलीट हो जाएगी, जो जितनी भी अनयूज आइटम थी। तो आप समझ गए होंगे ना, जो अनयूज आइटम है क्या होती है, जो स्टेज पे नहीं होती है। तो अब यहाँ पे कोई भी अनयूज आइटम नहीं है, अगर होती तो आप फिर से एक बार कर सकते हो। अनयूज आइटम तो यहाँ पे नहीं है, तो अब ये नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह सारी फाइल यहाँ से हट चुकी है। आप कंट्रोल आप एस कर सकते हो। तो इस तरह ये पूरी का पूरा क्लियर हो चुका है, जो यहाँ पे हैवी करता था आपके फाइल को। तो यहाँ पे देखोगे अभी जैसे जितने भी मेरे यहाँ पे ग्राफिक है, यही ग्राफिक अभी हमारा लाइब्रेरी पे है। तो इस तरह आपको काम करना है। जब भी आप काम करोगे तो अनयूज आइटम को डिलीट करना है। मैं वीडियो के बीच में ये बताता हूँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर लेते हो, स्किप करके आगे देखते हो, तो वो क्या रहता है, नॉर्मली आगे कर लेते हो आप, तो उसमें क्या कि वो जानकारी नहीं पहुंचती आप तक, फिर आप प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हो। तो ये हुआ एक बात। तो इससे ये पता लग चुका आपने कि अनयूज आइटम डिलीट करनी है। उसके बाद हल्की रहती है फाइल, या फिर जब भी आप कहीं से फाइल लाते हो और यहाँ पे आके मान के चलो मैंने यहाँ पे ला दिया, और मैंने हमेशा बोलता भी हूँ तो कभी 2-3 बार क्लिक मत करना। अगर कभी घूम रहा है तो घूमते मतलब कभी मान के चलो यहाँ पे लोडिंग टाइप का हो रहा है तो उसे लोडिंग टाइप का होने देना, क्लिक मत करना। अगर आपने क्लिक किया ना तो वो करप्ट हो जाएगा वहीं पे फाइल। तो चलिए गाइस, ये हो गया। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला था कि मान के चलो अपने पास ये दो गोले। अब दोनों गोले पे देखना, इस वाले गोले पे देखना अंदर जाके इसका कितना स्ट्रोक साइज है 5, और अब इस वाले पे देखना इसमें कितना स्ट्रोक साइज है, इसका भी स्ट्रोक साइज है 5। तो दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब जबकि दोनों का स्ट्रोक साइज बराबर है और फिर भी ये मोटी है और ये पतला है, ये क्या वजह होती है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को भी ये पता नहीं रहते, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अभी देखो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाता हूँ ऐसा। अब देखोगे इसका जो साइज़ है कितना है, नॉर्मली 1 है, इसका साइज़ 1 है। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल G कर दिया। अब मैं इसकी को ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अभी दोनों का साइज़ यहाँ पे 1 है, आपको पता है क्योंकि मैंने कॉपी किया है। तो अब अगर मैं इसको दोनों को इनको कंट्रोल ऑल्ट एस करके 150 करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ, तो अभी दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों का बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल ही है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम ट्रेसिंग करते हैं ना, ट्रेसिंग के वक्त भी जो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है ना, ज़्यादातर वो ग्रुप में रखता है, वो सिंबल क्यों नहीं बनाता है, इसकी यही वजह होती है। जैसे कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ, उसको छोटा करता हूँ। अब देखो एक को मैंने ग्रुप ही रखा है यहाँ पे, और एक को मैं क्या करूँगा, F8 करके इसको नॉर्मली सिंबल बना दूंगा। अगर आपने ट्रेसिंग के वक्त, मतलब आप जब ट्रेस कर रहे हो और उसको डिज़ाइन कर रहे हो, आपने उसको ट्रेसिंग के वक्त ही उसको सिंबल बनाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी छोटा है, स्टेज में काफ़ी छोटा है, बाद में क्या करोगे, जब आप उसको बड़ा करोगे ना, उस ग्राफिक को ऐसा बड़ा, तो जैसे ही आप बड़ा करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इसको मैंने ग्राफिक कर दिया, इसको यहाँ पे है, तो इन दोनों को मैं बड़ा करता हूँ। जैसे इसको भी बड़ा करता हूँ, दोनों को मैं बड़ा करता हूँ एक एक करके। इसको आया 150 किया, 150 किया, इस तरह मैंने बड़ा किया, एक को भी 150 किया, 150 किया, दोनों को मैंने 150 किया। अब आप यहाँ पे देखोगे दोनों का साइज़, तो यहाँ पे देखोगे इसका साइज़ देखो कितना पतला लग रहा है और इसका साइज़ देखो स्ट्रोक साइज़ कितना मोटा लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने बड़ा किया इसीलिए इस तरह दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक साइज़ इसका बढ़ चुका है, नहीं। इसके अंदर जाओगे तो इसका स्ट्रोक साइज़ अभी भी 1 ही है, और इसके अंदर जाओगे दूसरे के अंदर, इसका भी स्ट्रोक साइज़ 1 है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी अगर स्ट्रोक आपको बड़ा दिखे दोनों में, मतलब दोनों का साइज़ बराबर है, तो उसमें क्या रहता है कि आपको कभी भी जब ट्रेस करते हो तो उसको सिंबल नहीं बनाना है, क्योंकि उसको बाद में आपको बड़ा करना होता है। तो ये जानकारी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, वरना आपका स्ट्रोक बहुत मोटा दिखता है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पे,
ये बिगिनर्स के लिए वीडियो खास तौर पे। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो छोटी सी चीज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई सी भी चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, ये गोला लगा दिया। अब इसका मैं साइज़ यहाँ पे रख लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका साइज़ 6 रख लेता हूँ। तो 6 रख लिया मैंने, तो इतना तो मुझे दिख रहा है, कि अभी 6 है साइज़। और इसमें इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया, और इसी को मैंने यहाँ पे नॉर्मल इसके नीचे भी एक और रख लिया दूसरा, और इसको मैंने नॉर्मल ऐसे ही रख लिया, और ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे F8 करके सिंबल बना दिया एग्जाम्पल के लिए। तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इन दोनों को बड़ा करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टेज पे आए। जैसे मैं इसको ऐसा बड़ा करता हूँ, आप देखोगे दोनों में फ़र्क आएगा। ये कितना मोटा हो गया और ये कितना पतला हो गया, बिकॉज ये ऊपर वाला अपना सिंबल था, इसीलिए इतना मोटा हो गया। तो पहले ही इसको सिंबल नहीं करना जब ट्रेसिंग करते हो। तो ये रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को ये पता नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर ने उसको सिंबल बनाया होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये अपने वाली जगह पे आएगा। अदरवाइज नहीं करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत मोटा है, लेकिन ये इसका स्ट्रोक साइज़ भी 6 ही होगा, और नीचे जो है उसका भी स्ट्रोक साइज़ 6 ही होगा। तो इस तरह रहता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो ये छोटी सी मैं आपको जानकारी बताना चाहता था, क्योंकि ये मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि मेरा जो सिंबल है वो काफ़ी मोटा मोटा हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि उसने ट्रेसिंग के वक्त उसको सिंबल बना दिया था, बाद में उसने उसको बड़ा करने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये छोटी सी जानकारी को पसंद आई होगी, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी जब आप स्टोरी क्रिएट करोगे, चाहे वो इस पर यहाँ पे न्यूज़ आइटम को डिलीट करना हो, चाहे वो यहाँ पे स्ट्रोक के साइज़ को मतलब देखना हो कि मोटा ना हो, किस तरह मोटा होता है स्ट्रोक साइज़ ये हो। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा तो इसको सीखने से मिला होगा। कोई डाउट रहेगा आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अगला टॉपिक उस पर लाऊँ। ये बिगिनर्स के लिए वीडियो था खास तौर पे।